ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की जो अपनी फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अपनी भाई के साथ ही रिलेशन बनाती है। तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नताशा। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और यहाँ पे मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मार्क की गर्म हथौड़ी को ठंडा किए बिना ही वहां से चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चले जाता है। घर जाकर मार्क मिया दीदी और सानी दीदी का घापा वाला वीडियोस देखकर अपने नींबू का जूस निकालकर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तब उसकी मॉम उसे उठाने आती है। उसकी मॉम मार्क से कहती है कि आज तुम्हारा अंकल और जीना आने वाला है, जिसके बाद ही मार्क के घर पर मार्क के अंकल और जीना आते हैं। जीना जो कि रशिया से थी। जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क के सिस्टर मार्क को बताता है कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से जीना का सब लोग घूर घूर के देख रहे थे। तभी वहां पर उनकी मॉम आती है और वो उसे बताती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और यह हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी जिससे उसे एक बेटी भी है जिसका नाम था नताशा, जिसे लाने के लिए जीना रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटती है तब सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि सिर्फ 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क की मॉम मार्क को कहती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसीलिए तुम उसे अपना घर दिखा के आओ। तब मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही में उसे अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करती हो। तब मार्क ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने रूम पर टीवी देखता हूँ। तब नताशा मार्क को कहती है कि क्या तुमने अभी तक किसी लड़की के साथ यहाँ पर भौकाली नहीं किया। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो, तुम तो सिर्फ अभी 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ भौकाली कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी भौकाली कर सकती हूँ। यह सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारे मॉम के साथ शादी कर ली है और इसीलिए अब हम कजिन हुए। यह सुनकर नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपने मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। तो इस पर से मार्क एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ पर मार्क अपने मॉम के बातों को तो सुन रहा था पर वो अच्छी तरीके से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ जीना मार्क को बताता है कि नताशा को हमेशा अकेले रहना पसंद है और वो सबसे अलग है। अगर वो कभी तुम पर गुस्सा हो जाए तो तुम उसके बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा का मॉम उसको बाहर बुलाती है पर उन दोनों के अंदर किसी बात पर झगड़ा चल रहा होता है। इसी वजह से नताशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है तो मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। नताशा उसे बताता है कि वो अपनी मॉम की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है और उसने नताशा को यहाँ लाकर उसकी लाइफ और भी बोरिंग कर दिया है। इसके बाद मार्क नताशा को अपने दोस्त रफर्स के घर पर लेके जाता है जहाँ नताशा रफर्स से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा रूफर्स के बारे में ही पूछती रहती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रफर्स यहाँ पर अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को अपने घर पर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उसे कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ाई कर रहा था तब नताशा उससे मिलने आती है जहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। और यह हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा भी पीता है जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तब अगले दिन जब नताशा मार्क के घर पर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप यूज करने लग जाती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है
उसे उसमें मिया दीदी और सानी दीदी की भौकाली वीडियोस दिखती है जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को भी बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह कहकर वो मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाने लगती है और साथ में वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। अब यहाँ पर नताशा मार्क को सीड्यूस करने लग जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताता है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसके मॉम को भी ये सब पता चल गया था और ये सब वो पैसों को लिए ही करती थी और उसकी मॉम उसकी पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता इतना खराब है। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए चौदम पट्टी करने में। इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुक जाती है। रात को दोनों चैटिंग करते और फिर गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे पर आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती। तब मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क को कहती है कि मेरे मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को भी बताया है, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यहीं पर रहेगी। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो और साथ ही में वो ये भी कहती है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जीना के साथ लड़ाई करने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहता है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देता। उस रात नताशा अपने सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है क्या वो भी आना चाहेगा। आगे वो कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच्चाई का पता ही नहीं था और ना ही उनको मार्क ने कुछ बताया। मार्क का दोस्त रूफर्स उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफर्स के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा वहीं पर है। रूफर्स मार्क को बताता है कि मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल उठा नहीं रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वह नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देख रही होती है और मार्क भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो अब तक अपना प्यार समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देगी ये मार्क ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्ते, राम राम। आप करते हैं दूसरा काम।